हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय फर्स्ट गणित में अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं वाला, जो कि प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन और इससे पहले जो अपन को उदाहरण दे रखे वो करने। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन और जो उदाहरण दे रखे थे वो कर लिए। तो चलिए, जो अपन को प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन करने हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन करने हैं, जो कोई भी अपन को संख्या दे देगा तो उसे अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो इससे पहले अपन को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में ज्ञात होना चाहिए क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इनकी परिभाषा लिख रखी मैंने, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी। देखिए, परिभाषा देख लेते हैं। पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होगा, मान लो ऊपर कोई भी संख्या 1 से और नीचे 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। ठीक है, अपरिभाषित। तो इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह संख्या क्या हो जाएगी, फिर अनंत हो जाएगी। देखिए, कुछ संख्याओं के उदाहरण है 1/2, 5/2, 7/2, 5/7 आदि परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा वह सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं। देखिए, वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि कोई भी संख्या आ गई अपने पास अंडर रूट वाली संख्याएं, जैसे कि √2, √3, √5 और 3 + 2 √2, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब जो अपन को प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन दे रखे उनको करेंगे, और उससे पहले जो उदाहरण दे रखे उनको करेंगे। और इससे पहले अपन को एक प्रमेय भी दे रखी है, तो उस प्रमेय में अपन को √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ठीक है, चलिए पहले प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए, मैं प्रमेय को लिख लेता हूँ आपके सामने। प्रमेय 1.3 दे रखे अपन को, और पुरानी बुक में ये प्रमेय 1.4 पर है। तो जो अपन ने अभी जो नई बुक आई ना 2023-24 के हिसाब से, तो जो क्वेश्चन दे रखे वही करेंगे अपन, और जो पिछली साल से क्वेश्चन हटा दिए उन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये प्रमेय है अपनी नई बुक में 1.3। ठीक है, इसमें दे रखा अपन को √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 आ जाएगा, जैसे कि √2 इसमें कर लेंगे, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, या फिर √11 आ जाएगा। तो सेम टू सेम जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस के होंगे, ओनली अपने पास जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं अपन। तो देखिए कैसे करना है, तो अपन को इसको पहले क्या करना है, इसको पहले परिमेय मानेंगे। अब अपन जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको p/q के रूप में लिखकर हल करके आगे, तो लास्ट में वापस इसको और दो कोई भी संख्या मान लेंगे, a और b, जहां वो सहभाज्य संख्या रहेगी। ठीक है, तो फिर लास्ट में इसको वापस क्या लिख देंगे कि ये क्या विरोधाभास परिणाम प्राप्त हो जाएगा अपन को, और एंड में इसको क्या लिख देंगे कि अपन ने जो माना था वो गलत है, विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, अतः ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, कैसे करना है मैं आपको पूरे बोर्ड पे दिखा रहा हूं। पहले क्या करना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन जानते हैं, अपन ने अभी एक परिभाषा देखी थी, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें अपन p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं √2 को क्या लिख दूंगा, √2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें किसी का यानी खुद को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता है। क्योंकि किसी भी संख्या में स्वयं का भाग तो चला जाता है, जैसे 2 में 2 का भाग चला जाता है, सॉरी 2 में तो सभी का 2 में तो चल जाएगा, लेकिन 3 ले लो, 3 में 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन अदर संख्या का भाग नहीं जाएगा। वैसे 11 को ले लो, 11 में 11 का भाग चला जाएगा, अदर संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो वह क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या है। मान लिया अपन ने, अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा और 2 रह जाएगा। इसका करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर b का स्क्वायर हो जाएगा। अब b को इस साइड भेज दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2b² बराबर a²। अब वापस 2 का भाग लगा दो इसमें, तो यहां से क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर जो भी संख्या होगी उसमें 2 का भाग जा रहा, तो इसका बिना स्क्वायर वाले में भी इसका भाग जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 ए को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं जो संख्या हो रहेगी उसको भी विभाजित करेगा बिना स्क्वायर को। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः अपन ए क्या है, 2 से भाज्य है, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे, क्योंकि ए क्या है, 2 से भाज्य, यानी कि ए में 2 का भाग जाता है। अब देखो फिर वापस क्या करना है अपन को, यहां से देखो अब एक अन्य पूर्णांक मान लेंगे, 2c बराबर ए, ठीक है। जहां c क्या है, जहां c अन्य पूर्णांक है, ठीक है। c को क्या मान लिया अपन ने, अन्य पूर्णांक। फिर वापस क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 का 4 और यहाँ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का मान मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर, तो यहां से रख दो, चूंकि ए स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां रख दो अब, तो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहां से क्या हो गया, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहां से c स्क्वायर बराबर 2 का भाग लगा दो, b स्क्वायर बटे 2, ठीक है, b स्क्वायर बटे 2। तो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो यहां से क्या लिख देंगे, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो और 2 b को भी विभाजित करेगा, बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखता हूं, b क्या है, b 2 से भाज्य है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए अपन ने क्या देखा था स्टार्टिंग में, और भी क्या माने थे, सहभाज्य संख्या है, यानी जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन यहाँ अपन क्या देखते हैं, समीकरण 1 से 2 का भी भाग जा रहा और यहाँ 2 का भी भाग जा रहा ए और बी में, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, संख्याएं ए और बी में 2 का भाग 2 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन हमने माना था कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं। फिर वहां से क्या लिख देंगे, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, फिर वापस लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, कि इसको परिमेय माना है, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वह लाइन लिखनी है, तो वह लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिखना है, देखो समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि संख्याएं ए व बी 2 से भाज्य है, ठीक है। किंतु हमने माना था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन और लिख देंगे, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी 2 लाइन और लिखनी है, वो 2 लाइन में यहां लिख देता हूं, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। अब हमारी कौन सी कल्पना, जो स्टार्टिंग में अपन ने इसको क्या माना था, एक
परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात क्या लिख देंगे फिर, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो देखो √2 को अपरिमेय इस प्रकार सिद्ध करना है पूरा का पूरा, तभी जाके एग्जामिनर अपन को पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे जो उदाहरण दे रखा उस उदाहरण को करते हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 5 करते हैं। इसके बाद अपन को उदाहरण नंबर 5 दे रखा, उदाहरण 5, जिसमें अपन को संख्या √3 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम है, बस अपन को जहां जहां 2 है वहां क्या करना है, 3 करना है, और जो जहां जहां अपन ने 2 का स्क्वायर किया था वहां 3 का स्क्वायर करना है। तो मैं आपको इसी में चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं हो और आपका भी टाइम बच पाए वीडियो देखने में। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी √3 कर लो फिर, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो यहाँ के लिख देंगे 3 a स्क्वायर से कोई विभाजित करता है तो 3 a को विभाजित करेगा, तो यहाँ क्या है, a क्या है, 3 से भाज्य है। समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। फिर वापस क्या लिखना है, यहाँ 2 लिखे थे तो यहाँ 3c बराबर a लिखना है। फिर वापस दोनों पक्ष, जहाँ c क्या है, अन्य पूर्णांक है, फिर वापस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ क्या रखना है, a स्क्वायर का मान यहाँ से 3b स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 9, ये कितनी बार कट जाएगा वापस, 3 बार, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, तो वापस 3 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा, तो b क्या है, 3 से भाज्य है, ठीक है। तो देखो समीकरण यह नंबर 2 आ गया अपने पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि संख्याएं a और b 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से भाज्य है, किंतु हमने माना था कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ माना था a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ। फिर क्या लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी, कौन सी, √3 को एक परिमेय मानने की, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अर्थात √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लो सिर्फ 2 की जगह 3 करना है। अब अगला उदाहरण जो भी दे रखा अपन को उसमें भी ऐसे चेंज कर लेंगे अपन, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। सेम टू सेम यही करना है, बाकी आप स्क्वायर का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला उदाहरण करते हैं। तो चलिए अब हम अगला अगला उदाहरण नंबर 6 करते हैं, जो कि अपन को दे रखा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इस पूरी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इससे पहले जो अपन उदाहरण और प्रमेय करी वो अलग टाइप है और ये अलग टाइप है। ये अपरिमेय सिद्ध करने वाले से 2 ही टाइप है अपने। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, वही मानेंगे अपन, वापस इसको क्या मानेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब अपन जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि, तो उसे क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में। तो 5 - √3 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सॉरी आपको नॉइस आ रही होगी इसलिए मैं फैन बंद कर देता हूं। देखो जहां a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब देखिए पहले अपन ने क्या किया था, स्क्वायर किया था। अब अपन को स्क्वायर नहीं करना है, क्या करना है, परिमेय संख्या को एक साइड लेना है और अपरिमेय संख्या है उनको एक साइड लेना है, क्योंकि अपन जानते हैं जो भी अंडर रूट वाली रहती है वह अपरिमेय संख्या रहती है, तो इनको ऐसे करना है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस 3 को इधर भेज दो ताकि ये भी प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 - a/b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए ये संख्या तो है परिमेय, तो अगर इसके हिसाब से इसको देखेंगे तो ये भी क्या होगी, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या आपस में बराबर होती है, वही मान बराबर होते हैं, क्योंकि समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है, LHS और RHS बराबर होता है। तो इसके हिसाब से अपन क्या मान सकते हैं, अगर ये परिमेय है तो इसके हिसाब से इसको देखेंगे तो ये भी परिमेय है।
तो लेकिन अपन जानते हैं √3 तो क्या अपरिमेय संख्या होती है। फिर वापस क्या लिख देंगे, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ। फिर क्या लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी। फिर वापस क्या लिख देंगे कि यह संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लाइनें लिखनी है तो लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, अर्थात 5 - a/b एक परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या है, परिमेय है। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पिछले उदाहरणों में सिद्ध भी कर लिया कि √3 क्या है, एक अपरिमेय है। तो क्या लिख देंगे, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ। ठीक है, विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ। अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। कौन सी, जो अपन ने इसको क्या माना था, परिमेय माना था। तो फिर वापस क्या लिख देंगे, अर्थात 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सिद्ध होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। हर क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखना है, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उनको इस प्रकार करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण करते हैं, क्या दे रखा जो कि अपन को अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 जिसमें अपन को संख्या दे रखी है 3 √2। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे, 3 √2 क्या है, यहाँ पे मैंने 7 बोल दिया, तो सॉरी यहाँ √2 है। तो 3 √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, वापस इसको a/b के रूप में। ठीक है, अब 3 को इधर बटे में भेज दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 बराबर 3 को यहाँ बटे में भेजेंगे तो a/3b। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, √2 बराबर a/3b। देखो, अपरिमेय एक साइड होगी और परिमेय एक साइड होगी। तो क्या लिख देंगे, यहाँ से जो संख्या अपन को a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो उसके हिसाब से √2 भी क्या है, परिमेय है। इसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन अपन जानते हैं √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ। अतः हमारी कल्पना गलत थी। कौन सी, जो इसको परिमेय माना। तो क्या लिख देंगे, अर्थात वापस 3 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सिद्ध होता है, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण दे रखा हो तो उदाहरण करेंगे, वरना प्रश्नावली 1.1.2 के क्वेश्चन करेंगे, जिनमें अपन को जो संख्या सिद्ध करनी है उनको सिद्ध करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन, जिसमें अपन को पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही लिख रखा है क्योंकि सेम टू सेम जो अपन ने प्रमेय और उदाहरण करे हैं ना, उन्हीं की तरह हैं। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या, अब कोई भी परिमेय संख्या जैसी उसे अपन क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख देंगे। तो √5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5,
और a का हो जाएगा a स्क्वायर बटे b का हो जाएगा b स्क्वायर। तो b को इधर भेज देंगे तो यहाँ से 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 5 को वापस बटे में भेज देंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहाँ से क्या है 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या लिख देंगे 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ठीक है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा तो a क्या है 5 से भाज्य है। तो ये अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई। फिर क्या मानना है एक अन्य पूर्णांक c, तो यहाँ से 5c बराबर a, ठीक है, जहाँ c क्या है एक अन्य पूर्णांक है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिए तो क्या हो जाएगा 5 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का 25, ठीक है, स्क्वायर है ना, और फिर यहाँ सी स्क्वायर सी का और a का a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पर 5b स्क्वायर, कहाँ से यहाँ से 5b स्क्वायर, तो यहाँ रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पे 25 है 5 बार, तो वापस 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 बार कट गया ना 5 से 25, तो यहाँ पे 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, वापस 5 का भाग लगा देंगे इधर तो b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो देखो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, और 5b को भी विभाजित करेगा और फिर b क्या है 5 से भाज्य, ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि a और b क्या है 5 से भाज्य है, किंतु हमने माना था कि a और b क्या है सहभाज्य संख्या यानी किसी का भाग नहीं जाता, यहाँ पे माना था ना, और क्या फिर क्या है अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, जो अपन ने माना था उसके विपरीत स्थिति अपने पास प्राप्त हुई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी, कौन सी कल्पना, √5 को परिमेय मानने वाली, ठीक है। तो फिर वापस क्या आ जाएगा अर्थात √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो कि अपन को, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिनमें अपन को 3 क्वेश्चन दे रखा, सिद्ध कीजिए कि मतलब जो भी संख्या दे रखी है उनको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले में अपन को दे रखा है 1/√2, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख दिया जहाँ a और b क्या है सहभाज्य संख्या है। सेम पूरे क्वेश्चनों में अपन सेम टू सेम करते आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे परिमेय को एक साइड कर लेंगे और अपरिमेय को एक साइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये बटे में है तो इसको ऊपर भेज दो, यहाँ से इसको इधर भेज दो, उनके वज गुणा कर दो सीधे सीधे, तो b तो ऊपर चला जाएगा, b आ गया ऊपर, a नीचे आ जाएगा, a नीचे आ गया, 102 इधर आ जाएगा। तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या होगी परिमेय 102 भी। तो हम जानते हैं पर 102 क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। सॉरी लाइट चली गई अभी, तो देख लेते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत थी। तो अर्थात 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सेम टू सेम जो अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन करा है वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन जिसमें दूसरा दे रखा वो करते हैं। मैं आपको चेंज करके लिख के वापस समझा दूंगा, ठीक है। अगर लाइट आ गई तो ठीक है, वरना मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। देखते हैं अब अपन तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दे रखा है 7/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इनको क्या मान लेंगे, माना कि 7/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है, और फिर क्या लिख देंगे इसको a/b के रूप में, और फिर 7 को क्या यहाँ बटे में भेज देंगे। अब ये क्या है a/7b एक परिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार 7b भी सॉरी 1/5 भी क्या होगा परिमेय होगी। लाइट भी आ गई अब, ठीक है। परंतु हम जानते हैं 1/5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत थी। कौन सी कल्पना, ये हर बार बता रहा हूँ जो अपन परिमेय मान रहे हैं। तो अर्थात 7/5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। तो चलिए अब इसमें जो लास्ट संख्या दे रखी है वो भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो एक सेकंड रुकिए और चुटकी बजाते ही देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चुटकी बजाते ही वापस चेंज भी हो गया। इसमें संख्या दे रखी है अपन को 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या मान लेंगे, माना कि ये क्या है परिमेय है, इसको a/b के रूप में लिख देंगे और अपरिमेय को एक साइड कर लेंगे और परिमेय को एक साइड कर लेंगे। तो 6 को इधर भेज दो, ये माइनस में हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा a/b माइनस के 6। अब ये क्या है, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अगर इसके साथ इसको देखेंगे तो ये भी परिमेय 102, लेकिन अपन जानते हैं 102 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अर्थात विरोधाभास परिणाम प्राप्त हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः 6 + √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। फिर इति सिद्धम। तो इस प्रश्नावली के अपन ने 2 वीडियो में पूरे क्वेश्चन कर लिए। एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कर रखे और उससे पहले के उदाहरण और जो भी उसमें बेसिक है वो कर रखे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली मेरी तरफ से खत्म होती है और सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो √2, √3, √5 वाले क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही टाइप है और सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज होती है।
तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और दूसरे क्लासमेट या जो कि दूसरी कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करना। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर सारा सिलेबस कराया जाएगा, वो भी जो कि 2023 और 24 के हिसाब से जो बोर्ड ने सिलेबस डिसाइड किया है, क्योंकि इस साल अपना सिलेबस 30% कम कर दिया है क्लास 9 से 12वीं तक का। ठीक है, तो अपने तो 10वीं 9 10वीं और मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि अगर आप 9 10वीं 11वीं 12वीं में कोई भी आपका दोस्त है जिसके गणित और विज्ञान है तो आप उसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करने की बोल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.